नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीए विद सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी में एक एक दिन कार्य करे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यदि कार्य की शुरुआत ए करे तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए इस प्रश्न में हमें दो व्यक्तियों के बारे में बात किया गया है। पहला है ए और दूसरा है बी। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, यानी ए किसी कार्य करने में टोटल कितने समय लेता है, टोटल 10 दिन का समय लेता है। ठीक उसी कार्य को बी अगर करता है तो बी को उसी कार्य को कंप्लीट करने में 15 दिन का समय लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुल समय है इनके द्वारा जो उस कार्य को करने में लिया जा रहा है। अब वो कार्य कितना है जिसको करने के लिए ए 10 दिन का समय लेता है और बी 15 दिन का समय लेता है, उस कार्य का हमको मालूम होना जरूरी है। तो उसको हम निकालेंगे दोस्तों 10 और 15 का एलसीएम निकाल करके। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमें 30 मिलेगा। तो ये जो 30 लिखला है यही है दोस्तों कुल कार्य जो किया जा रहा है, यही है कुल कार्य। ठीक है, इसी 30 कार्य को करने के लिए ए जहां 10 दिन का समय लेता है, बी वही 15 दिन का समय लेता है दोस्तों। ये जो कुल कार्य 30 हमने निकाला 10 और 15 का एलसीएम निकाल करके। ठीक है, अब देखिए कुल कार्य हो गया 30। अब ए की क्षमता कितनी है वो हमें कैसे निकालेंगे, यानी कि ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है वो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो हम बस 30 में 10 का भाग दे देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा। जब 30 में 10 का भाग देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो ए की क्षमता 3 मिल गई, यानी कि ए एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम बी की क्षमता निकालें तो 30 को 15 से भाग दे देंगे, तो 30 को 15 से भाग देने पर हमें 2 मिलेगा, यानी कि बी की क्षमता कितनी हो गई, 2। कहने का तात्पर्य यह है कि बी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। जहां ए एक दिन में 3 कार्य कर सकता है वहीं बी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे कहा गया है ये दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं और कार्य की शुरुआत कौन करता है, शुरुआत ए करता है। यानी कि एक दिन ए कार्य करेगा तो अगले दिन बी कार्य करेगा। देखिए एक दिन ए कार्य करेगा, उसके अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है चलता रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त ना हो। ठीक है, दिन ए ने कार्य किया, फिर अगले दिन ये टोटल कार्य है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, टोटल कार्य है, कुल कार्य है, 30 जो है कुल कार्य है। तो देखिए अब एक दिन ए ने कार्य किया, फिर अगले दिन बी ने कार्य किया, यानी एक दिन ए का कार्य और बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 2 दिन का कार्य हो गया। 2 दिन का कार्य हो गया जब ए ने एक दिन कार्य किया और बी ने एक दिन कार्य, यानी कि 1 और 1 2 दिन का कार्य हो गया। तो 2 दिन का कार्य कितना हो रहा है, देखिए 3 और 2 5 हो गए। जब ए ने कार्य किया तो कितना कार्य किया, 3 कार्य किया। जब बी ने कार्य किया तो कितना कार्य किया, 2 कार्य किया। तो 2 दिन में 3 और 2 5 कार्य हो गए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 5 कार्य 2 दिन में हो रहे हैं, बट हमको कार्य कितना कराना है, हमें 30 कार्य कराना है। ठीक है, हमें तो 30 कार्य कराना है ना। अब जबकि केवल 5 कार्य हुआ है तो अब हमें यह देखना है कि इस 5 के साथ मैं ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करूं कि मुझे 30 प्राप्त हो, या फिर 30 प्राप्त नहीं होता है तो 30 के आसपास प्राप्त हो दोस्तों। यानी कि 30 से कम होना चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 5 के साथ 6 का गुणा करूं तो मुझे 30 मिल जाएगा, 6 पंचे 30, क्योंकि मुझे 30 कार्य ही कराना है ना। अब देखिए चूंकि मैं इधर 6 का गुणा कर रहा हूं तो मुझे इधर भी जो दिन है उसमें भी 6 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 6 दूने 12 दिन। ठीक है, 6 दूने 12 दिन। देखिए यहाँ पर 2 दिन में 5 कार्य हुआ था, चूंकि मुझे 30 कार्य कराना है इसलिए मैंने एक संख्या चुना जिसको अगर मैं 5 से गुणा करूं तो मुझे या तो 30 प्राप्त होना चाहिए या फिर 30 के नज़दीक कोई संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो मुझे 6 एक ऐसा संख्या मिला जिसका गुणा मैंने 5 के साथ किया तो मुझे 30 मिल गया, यानी कि मुझे जितना कार्य कराना था उतना कार्य करा लिया। अब चूंकि मैंने इधर 6 का गुणा किया है तो मुझे इधर भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 6 और 2 का गुणा करने से कितना मिले मुझे, 12 दिन। यानी कि जो 30 कार्य हो रहा है उसके लिए टोटल कितने दिन लग रहे हैं दोस्तों, उसके लिए टोटल 12 दिन का समय लग रहा है। ठीक दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 40 दिन में तथा बी उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी में एक एक दिन
कार्य करे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा यदि कार्य की शुरुआत ए करे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो देखिए यहाँ पर ए और बी है, ठीक है। ए किसी कार्य को टोटल 40 दिन में कंप्लीट करता है तो बी उसी कार्य को टोटल 50 दिन में कंप्लीट करता है। अब देखिए ए टोटल 40 दिन का समय लेता है और बी टोटल 50 दिन का समय लेता है। तो कोई कार्य है जिसको करने के लिए क्रमशः इतने दिन लेते हैं, तो वो कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा दोस्तों 200, ठीक है। यानी टोटल कार्य कितना हो रहा है? वो 200 हो रहा है, ठीक है। कुल कार्य कितना है? वो 200 हो रहा है, जिसको करने के लिए ए 40 दिन का समय लेता है और बी 50 दिन का समय लेता है। अब देखिए हमें इनकी क्षमता निकालनी है। तो इनकी क्षमता कैसे निकालेंगे दोस्तों? इनकी क्षमता हम निकाल लेंगे, अगर हम 200 में 40 का भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। तो जो 5 आया है दोस्तों वो ए की क्षमता है, यानी जो ए है एक दिन में 5 कार्य कर सकता है, ठीक। उसी प्रकार अब बी की क्षमता हमें निकालनी है। तो 200 में 50 का भाग दे दीजिए तो कितना मिल जाएगा? हमें 4 मिल जाएगा। यानी बी जो है एक दिन में 4 कार्य कर सकता है। ए की क्षमता हो गई 5, बी की क्षमता हो गई 4, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में यह कहा गया है कि दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं दोस्तों। तो जब एक दिन ए कार्य करेगा और दूसरे दिन बी कार्य करेगा, यानी 2 दिन इन्होंने अगर कार्य कर लिया, 2 दिन इन्होंने कार्य कर लिया इस तरीके से 2 दिन, ठीक है। एक दिन ए ने कार्य किया, दूसरे दिन बी ने कार्य किया, यानी 2 दिन कार्य किए। तो टोटल कितना कार्य कर लेंगे? देखिए 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। 9 कार्य कर लिए दोस्तों, ठीक है। 2 दिन में इन्होंने 9 कार्य कर लिए। अब कार्य कितना कराना है? कार्य कराना है टोटल 200, ठीक है। टोटल कार्य कराना है 200। तो अब मैं क्या करूंगा? इस 9 का गुणा किसी ऐसी संख्या के साथ करूंगा जिससे मुझे या तो 200 प्राप्त होना चाहिए या फिर 200 के नज़दीक कोई संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि 200 से अधिक नहीं होना चाहिए जब हम गुणा करें, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक नंबर लेता हूं 22। अगर मैं 22 का गुणा करता हूं तो मुझे 198 प्राप्त होते हैं, 198 प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर मैं 23 का गुणा करूंगा तो 200 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं 22 का गुणा करता हूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 198 प्राप्त होता है, ठीक। यानी कि 198 कार्य करा लिया मैंने 22 का गुणा करके। अब चूंकि मैंने इधर 22 का गुणा किया है तो मुझे इधर भी 22 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं 2 के साथ भी 22 का गुणा करूंगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 22 दूने 44 दिन। तो दोस्तों 44 दिन में 198 कार्य हो रहा है, ठीक है। 44 दिन में 198 कार्य हो रहा है। और कार्य कितना कराना है? टोटल हमें 200 कार्य कराना है, मतलब अभी भी कुछ कार्य बचा है, ठीक है। अभी भी कुछ कार्य बाकी है। तो अब उस कार्य को कौन करेगा? तो देखिए दोनों मिलकर तो 44 दिन में 198 कार्य कर चुके हैं। तो अगला कार्य कौन करेगा? तो देखिए प्रश्न में कहा गया है यदि कार्य की शुरुआत ए करे तो अगला कार्य कौन शुरू करेगा दोस्तों? अगला कार्य करेगा ए। तो देखिए ए की क्षमता क्या है? ए की क्षमता है 5, ठीक है। और शेष कार्य कितना बचा है? तो 200 कराना है, 198 हो चुका है, मतलब 2 कार्य बचा है दोस्तों। शेष कार्य कितना है? शेष कार्य है 2 और क्षमता है 5, ठीक है। ये क्षमता है और ये कार्य बचा है। तो आप जानते हैं कि हमें समय निकालना है, ठीक है। 44 दिन तो ऑलरेडी पहले निकल चुका है। अब जो 2 कार्य बचा है वो कितने दिन में समाप्त होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं समय निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, ठीक है। यही होता है ना, समय बराबर कार्य बटे क्षमता होता है। तो देखिए कार्य कितना बाकी है? तो देखिए 2 बाकी है और क्षमता कितनी है दोस्तों? तो 5 है। तो समय कितना लग जाएगा? और 2/5, ठीक है। तो देखिए 198 कार्य का कितना दिन हुआ? 44 दिन हुआ। और बचा 2 दिन, जो बचा है 2 कार्य है उसका कितना दिन हो रहा है? 2/5 दिन। यानी कि टोटल कितने दिन हो गए दोस्तों? इस 200 कार्य को कराने के लिए टोटल कितने दिन लग जाएंगे? 44 सही 2/5 दिन, ठीक है। 44 सही 2/5 दिन में ये जो 200 कार्य है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा यदि कार्य की शुरुआत सी करता हो तो? चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें भी 3 व्यक्तियों के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए चूंकि कार्य की शुरुआत सी करता है, 3 व्यक्ति है ए, बी तथा सी। तो कार्य की शुरुआत सी करता है तो सबसे पहले हम सी को लिखेंगे क्योंकि कार्य तो शुरुआत सी कर रहा है, इसीलिए। उसके बाद बचे कौन? ए और बी, ठीक है। तो देखिए
ए कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है, तो ए करता है 20 दिन में, तो ए के सामने 20 लिख दीजिए। बी कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो 30 लिखता है, तो बी के सामने 30 लिख दीजिए। और सी कंप्लीट करता है उस कार्य को 60 दिन में, तो सी के सामने 60 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए सी 60 दिन का समय लेता है किसी कार्य को करने में, उसी कार्य को कंप्लीट करने में ए 20 दिन का समय लेता है, और जो बी है उसी कार्य को कंप्लीट करने में 30 दिन का समय लेता है। तो वो कार्य कितना है जिसको करने के लिए ए, बी और सी क्रमशः इतने दिन ले रहे हैं दोस्तों, तो वो कार्य हो जाएगा, अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो दोस्तों इन तीनों का एलसीएम यानी कि 60, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो जो 60 है दोस्तों, जो निकला है तीनों का एलसीएम, वो क्या हो जाएगा, यही 60 जो है वो कुल कार्य है। यही 60 क्या है, यही कुल कार्य है जिसको करने के लिए जहां सी 60 दिन का समय लेता है, वही ए 20 का दिन का समय लेता है, और बी जो है वो 30 दिन का समय लेता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, हमें कुल कार्य मिल गए और इनके द्वारा लिया गया कुल समय मिल गया। अब इससे हम क्षमता भी निकाल सकते हैं कि ए की क्षमता क्या है, बी की क्षमता क्या है और सी की क्षमता क्या है। यानी कि ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, बी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, और सी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो चलिए, अगर मैं 60 में 60 का भाग दे दूं तो मुझे 1 प्राप्त होता है दोस्तों। तो एक क्या है, ये सी की क्षमता है, यानी सी एक दिन में 1 कार्य कर सकता है। अब देखिए 60 में मैं 20 का भाग दे दूं तो मुझे 3 प्राप्त होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 क्या है दोस्तों, ये ए की क्षमता है, यानी कि ए एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। ठीक है, अगर मैं 60 में 30 का भाग दे दूं तो मुझे 2 प्राप्त होता है। तो 2 क्या है, 2 बी की क्षमता है दोस्तों, यानी कि बी जो है एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। ठीक है, तो देखिए हमें कुल कार्य मिल गए और इनकी क्षमता भी हमें मिल गई। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि यदि तीनों बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, यानी अगर शुरुआत सी कर रहा है, देखिए प्रश्न में कहा गया ना शुरुआत सी करता है, अगर शुरुआत सी करता है तो अगले दिन बी ए करेगा, उसके बाद बी करेगा, अब फिर सी करेगा दोस्तों, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, अब फिर सी से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त नहीं होता है तब तक। ठीक है, तो देखिए शुरुआत सी करेगा तो वो एक दिन करेगा, उसके बाद ए करेगा वो एक दिन करेगा, उसके बाद बी करेगा वो एक दिन करेगा। ठीक है, तो अगर एक दिन सी किया, एक दिन ए किया, एक दिन बी किया, मतलब टोटल शुरुआत में कितने दिन किए इन्होंने काम, शुरुआत में 3 दिन का कार्य कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो जब शुरुआत में 3 दिन का कार्य किए एक एक करके, तो 3 दिन में कितना कार्य हो रहा है, तो 1, 3, 4 और 2 6, यानी 6 कार्य हो रहे हैं दोस्तों शुरुआत के 3 दिन में। ठीक है, शुरुआत के 3 दिन में टोटल कार्य हुए हैं 6, जबकि हमको कार्य कितना कराना है, हमको कार्य कराना है 60। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 6 का गुणा किसी ऐसी संख्या से करूंगा जिससे मुझे 60 प्राप्त हो, या फिर अगर 60 प्राप्त नहीं होता है तो 60 के नज़दीक कोई संख्या प्राप्त हो। ठीक है, जो 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 10 से गुणा करूं दोस्तों यहाँ पर, तो मुझे 60 मिल जाएगा, टोटल कार्य जो कराना है मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अब चूंकि मैंने यहाँ पर 10 का गुणा किया है तो मुझे इधर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, यानी दिन में जब मैंने कार्य में 60 का कार्य मैंने 10 का गुणा किया है तो मुझे दिन में भी तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 3 के साथ 10 का गुणा करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर 30 दिन मिल जाएगा। 30 दिन बराबर 60 कार्य हो रहे हैं। तो देखिए टोटल कार्य कितने हो रहे थे, 60 कार्य हो रहे थे। अब जिसके लिए कितने दिन का समय लग रहा है दोस्तों, उसके लिए लग रहा है 30 दिन का समय, जब तीनों बारी बारी से अल्टरनेट मैनर में काम करें। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, वो हो गया दोस्तों 30 दिन, यही है आंसर। ठीक है।